गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट है आप लोगों का हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में चैप्टर 2 वर्ण जो आप लोगों को करा दिए हैं, सभी का परिभाषा भी लिखा दिए हैं। यहाँ पे कुछ है पाठ का सारांश नोट में दिया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्णों को व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा आयोगवाह तथा तीसरा व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। 2 व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, लर्न करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1 है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क है ध्वनियों के लिखित रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो हम वर्ण पे सही का निशान लगाएंगे। ख वर्ण भाषा की इकाई है, छोटी या बड़ी? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हम कहाँ पे सही का निशान लगाएंगे? छोटी पे। ग हिंदी में व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। तो व्यंजन कितने हैं? 33। घ नंबर जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वे क्या कहलाते हैं? आयोगवाह या व्यंजन। तो स्वर वर्ण की सहायता से कौन सी वर्ण बोले जाते हैं? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता लिए पूरे नहीं होंगे। तो इसमें व्यंजन पर सही का निशान लगाएंगे। अंग है आयोगवाह। अब आयोगवाह इसमें ढूंढना है कि कौन है, क है या अनुस्वार है। आयोगवाह वर्ण कौन कौन होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये तीनों आयोगवाह वर्ण होते हैं। यहाँ पे अनुस्वार वाले पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2 में है दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं। अब इन वर्णों में आप लोगों को स्वर वर्ण को छांटना है और व्यंजन वर्ण को छांट देना है। कर लेंगे। ये क क्या है? व्यंजन वर्ण है और ये अ स्वर वर्ण है। दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर। उदाहरण देखकर दोनों वर्णों पर भिन्न भिन्न स्वरों की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अलग अलग मात्राएं लगाना है। एक आप लोगों को लगाकर बता दिया गया है। जैसे यहाँ जल लिखा गया है, इस पे आ की मात्रा लगाया तो क्या बना? जाल। यहाँ आ और ई दोनों की मात्रा लगा दी गई तो जाली। उसी तरह से आप लोगों को मात्रा लगाना है। जैसे यहाँ थल लिखा गया है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? थाल लिख सकते हैं, थाली लिख सकते हैं। नल है, नली और नाल भी लिख सकते हैं या नाला भी लिख सकते हैं। नील भी होगा। तो अलग अलग मात्राएं आप लोगों को लगानी है, नया शब्द तैयार करना है। मर है, मोर भी होगा, मार भी होगा और बहुत सारे शब्द बनेंगे। नंबर 4 दिए गए शब्दों की ध्वनियाँ अलग अलग करके लिखिए। यहाँ आम लिखा गया है, ये शब्द है आम। अब इसको अलग अलग कर दिया गया है। आ जोड़ म जोड़ अ। अब आ को अलग क्यों नहीं किया? ये तो खुद स्वर वर्ण है।
लेकिन यहाँ व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को हम स्वर वर्ण के साथ उच्चारण करते हैं, तब मेरा व्यंजन वर्ण पूरा होता है, इसलिए यहाँ म जोड़ अ हुआ। उसी तरह से है मैदान। एक आप लोगों को बता देते हैं, मैदान को हम लोग कैसे बांटेंगे। म, यहाँ पे हलंत की मात्रा लगाएंगे, इससे होता है कि ये आधा हो जाता है। जोड़, यहाँ पे ए की मात्रा है, ए। जोड़ द में फिर हलंत लगाएंगे। जोड़ आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे। जोड़ न, फिर न में आ हलंत लगाएंगे। जोड़ अ। ये अलग अलग ध्वनियाँ बन गई। इस तरह से आप ये तीनों को पूरा कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके।